बात करेंगे कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो आपको आपकी जीवन शैली में इंक्लूड कम करेंगे तो उतना ही आपकी थायराइड के लिए और थायराइड की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। जी हाँ दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। थायराइड एक्सपर्ट होने की वजह से मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं और जो क्लिनिक में हमारे पास पेशेंट आते हैं सब पूछते हैं, डॉक्टर साहब कुछ ऐसे खाने की चीज़ें बताइए जो हम खाइए तो हमारा थायराइड ठीक हो जाए, और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम ना खाएं ताकि हमारा थायराइड भी ठीक हो जाए। तो यही टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग भरा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट हर एक की हेल्थ के लिए एप्लीकेबल हो, लेकिन अब सभी पॉइंट्स आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप इसको इंक्लूड कर पाएँ तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि थायराइड का कोई स्पेशल डाइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये खाना एकदम आपके लिए कम्प्लीटली नो है और ये खाना आपको भर भर प्लेट भर भर के खाना है, ऐसा कोई खाना नहीं है। लेकिन हाँ, ये सभी जो फूड जो मैं अभी आपको बताऊंगी वो बहुत ही मायने रखेगा आपकी ओवरऑल थायराइड की हेल्थ के लिए। साथ ही साथ ये खाने के पदार्थ आपको आपकी बाकी की बॉडी के लिए और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, खास करके ऐसे खाने पीने जिससे आपका वज़न पे उसका असर आए। थायराइड के मरीजों को वैसे भी मेटाबॉलिज्म स्लो होने की शिकायत होती है और उसके वजह से मोटापा आना बहुत ही कॉमन होता है, तो उस समय ये खाने पीने का खास ख्याल रखें ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। तो सबसे पहला है उसमें है सोया। जी हाँ, सोया की बनी हुई कोई भी पदार्थ है, चाहे फिर वो सोया मिल्क हो। आजकल वीगन का ज़माना आ गया है, बहुत सारे लोग वीगन बन रहे हैं और जैसे ही वीगन बन रहे हैं तो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर देते, तो फिर कौन सा दूध पिए, तो लोग सोया मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। सोया मिल्क में से बना हुआ पनीर है जिसको हम टोफू कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सोया मिल्क के जो प्रोडक्ट्स है, सोयाबीन है, सोया मिल्क है, टोफू है, फिर एक पदार्थ बनता है जिसको कहते हैं इडमैम, तो ये है, मिसो है, टेम्पे है, ये सभी पदार्थ सोया में से बने हैं। बहुत सी बार आजकल खास करके बड़े शहरों में लोग वेजिटेरियन मीट भी आ चुके हैं और ये वेजिटेरियन मीट भी ये सोया में से ही बनते हैं। तो ये सोया का पदार्थ आप जितना कम खाएं उतना अच्छा है। क्यों ऐसा हम कहते हैं? क्योंकि ये जो सोया में एक खास प्रकार का केमिकल है जिसको हम कहते हैं फ्लेवोनॉइड और आइसोफ्लेवोनॉइड। ये आइसोफ्लेवोनॉइड वाला जो केमिकल है ये दो दिक्कत कर सकता है। सबसे पहला, ये हमारी जो थायराइड की जो ग्रंथि है उसमें से जो थायराइड हार्मोन बनता है, ये हार्मोन का जो प्रोडक्शन है, बनना जो है, उसको कम करता है। साथ ही साथ जो भी आप गोली लेंगे थायराइड की, वो थायराइड की गोली का एब्जॉर्प्शन भी कम कर देता है। तो ये सोया के प्रोडक्ट्स आप जितना कम खाएं उतना ही अच्छा है। अगर फिर भी आप खाना चाहते हैं तो आप यह बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपकी जो थायराइड की गोली है उसके साथ में इसको ना ही इंक्लूड करें, ठीक है। दूसरे खाद्य पदार्थ की बात है, वो है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। अब ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में बहुत सारी सब्जियां आ जाती है, जैसे फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गया, फिर जो हरे रंग की जो गोभी जैसी दिखती है जिसको हम कहते हैं ब्रोकोली, फिर एक केल करके एक वेजिटेबल आता है, फिर टर्निप यानी शलगम। तो ये सभी कुछ खाद्य पदार्थ है, वेजिटेबल्स है, जिसका आप ज़्यादा इस्तेमाल ना करें उतना ही आपकी थायराइड की हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। अब ये सभी जो सब्जियां जो है इसको एक गोइट्रोजेनिक सब्जियां भी कहते हैं। इसके अंदर कुछ केमिकल्स है और ये केमिकल्स को हम गोइट्रोजन कहते हैं। तो ये गोइट्रोजन जो है ये बेसिकली इसमें जो केमिकल्स है वो है गोइट्रिन करके केमिकल आता है, फिर है थायोसाइनेट करके एक केमिकल आता है और एक है फ्लेवोनॉइड। तो ये तीनों जो केमिकल है ये गोइट्रोजेनिक सब्सटेंस में माने जाते हैं और ये गोइट्रोजेनिक सब्सटेंस जो थायराइड की जो गोलियों का जो एब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देता है और जिसके वजह से आपको बराबर से थायराइड का जो भी पावर आप दवा ले रहे हैं वो सही तरीके से नहीं मिलेगा।
साथ ही साथ ये हमारे आयोडीन एब्जॉर्प्शन में भी गड़बड़ करता है। तो आयोडीन जो है ये हमारे थायराइड की ग्रंथि को बराबर से काम करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो गोइट्रोजेनिक जो खाने हैं ये आपके आयोडीन के एब्जॉर्प्शन में इंटरफियर करता है और वैसे आपका थायराइड पे भी उसका असर आता है। तो ये खाद्य पदार्थ का आप खास ख्याल रखें। अभी इसमें और एक बात आ जाए, क्या ये सब्जी आप कभी भी नहीं खा सकते? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब्जियों को अगर आप कुक करके यानी पका के खाते हैं तो इसका जो गोइट्रोजन का जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। अभी भारत में ज़्यादा करके लोग सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली, उसकी सब्जियां ज़्यादा बनाते हैं। तो अगर आप सब्जियों के फॉर्म में अगर आप खा रहे हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ना आप बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको नहीं खाइएगा। हफ्ते 10 दिन में एक से 2 दफ़ा अगर आपने ये सब्जियां खा ली तो कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम जब आप ये सब्जी खाएंगे 100 से 150 ग्राम से ज़्यादा आपको ये सब्जियां नहीं खानी है। अगेन, अगर ये सब्जी आप खाना पसंद करते हैं तो ये सब्जियों को भी आपकी जो थायराइड की गोली है जो सुबह में आप खाली पेट ले रहे हैं उसके साथ में नहीं लीजिएगा। यानी आप ये सब्जियां दोपहर को या रात को भी बना के खा सकते हैं। कच्चे फॉर्म में, रॉ वेजिटेबल के फॉर्म में इसको नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरा एक खाद्य पदार्थ जिसका नाम है ग्लूटेन। जी हाँ, ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन एक प्रोटीन है। ये ज़्यादा करके ऐसे ग्रेन्स में पाया जाता है जैसे गेहूं हो गया, बार्ली हो गया, ओट्स है, रवा है, ये सभी खाद्य पदार्थ में ग्लूटेन है। अब ये ग्लूटेन का जो प्रोटीन है ये डाइजेशन में कभी कभी दिक्कत हो सकती है। और थायराइड के जो मरीज होते हैं उनको और एक बीमारी होती है जिसका नाम है सीलियाक डिजीज़। ये पेट की बीमारी है और ये बीमारी हर एक लोगों को नहीं होती है, लेकिन ये दोनों सीलियाक डिजीज़ और थायराइड दोनों ऑटो इम्यून हेल्थ प्रॉब्लम है। तो कभी कभी ये दोनों साथ में होती है और कभी कभी किसी किसी मरीज को, थायराइड के मरीजों को सीलियाक डिजीज़ का वेरिएंट हो सकता है। तो यह जो मरीज़ है उनके शरीर में ये जो ग्लूटेन वाला जो प्रोटीन है वो बराबर से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और इसके वजह से ये जो प्रोटीन है जो आंतरडी जिसको कहते हैं, इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन यानी सूजन कर देता है और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसकी असर आती है। तो उसके वजह से जो भी आप खाना खाएंगे वो अच्छे से हजम नहीं होता। तो ये जो ग्लूटेन वाले जो खाद्य पदार्थ है उस पर आप खास ख्याल रखिए। अगर आप फिर भी ग्लूटेन को आपकी ज़िंदगी में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपके पास क्या तरीका है? आप होल ग्रेन को इस्तेमाल कीजिए, यानी पूरा जो ग्रेन होता है उसका इस्तेमाल कीजिए। आप जहाँ तक हो सके वहाँ तक प्रोसेस्ड ग्रेन्स का इस्तेमाल ना करें, जैसे मैदा हो गया। अक्खे ग्रेन का आपका आटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होल ग्रेन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे बना हुआ ब्रेड हो गया या तो बेकरी आइटम है या तो उससे बनी रोटियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ग्लूटेन तीसरा इम्पॉर्टेंट खाद्य पदार्थ है। चौथा जो है वो है फ्राइड फूड यानी तला हुआ खाना। अभी जो तला हुआ खाना वैसे भी ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। थायराइड के लिए ये ज़्यादा हानिकारक हो सकता है क्योंकि थायराइड के मरीजों को वैसे भी कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की बीमारी होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं और वो इनडायरेक्टली हार्ट की तरफ लेके जाती है। तो अगर आपके खाने पीने में बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें हैं, जैसे पकोड़ा हो गया, भजिया हो गया या कुछ भी तली हुई चीज़ें हैं, तो भी आपको इसकी दिक्कत आ सकती है। ये जो फ्राइड फूड जो होता है ये आपका थायराइड का जो हार्मोन बनना जो है वो प्रोडक्शन को कम कर देता है। साथ ही साथ जो भी आप गोली ले रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन भी सही मात्रा में नहीं होगा। तो अगली बार आप कोई भी तली हुई चीज़ें है, फैट कंटेनिंग फूड है, चाहे बटर हो गया, चीज़ हो गया, मार्जरीन हो गया, मेयोनीज हो गया, बहुत सोच समझ के आप खाइएगा। ठीक है। अब अगला है वो है शुगर यानी शक्कर।
अब ये शक्कर जो है, वाइट शुगर जिसको हम कहते हैं, ये एक प्रोसेस्ड स्वीट है। अब ये शक्कर एक कभी कभी बहुत ज़्यादा एडिक्शन भी कर देती है और लोगों को इसकी लत भी लग सकती है। जी हाँ, शुगर एडिक्शन भी बहुत कॉमन है और जितना आप शुगर खाते रहेंगे उतना आपके शरीर में शक्कर खाने की क्रेविंग्स भी बढ़ते जाती है। तो ये जो प्रोसेस्ड शुगर जो है, जो सफ़ेद शुगर जो है, ये आप जितना आप ज़्यादा इंक्लूड करेंगे उतना ही उसका असर आपके वज़न पे होता है। अब ये वाइट शुगर में कोई न्यूट्रिशन नहीं है, ये फुल ऑफ कैलोरीज है, तो आप जितना वो कैलोरी खाएंगे आपका वज़न बढ़ता जाएगा। जैसे कि शुरू में बताया मैंने, थायराइड के मरीजों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्लो मेटाबॉलिज्म, और स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से वो बहुत ही इजीली वज़न गेन कर लेते हैं और फिर वो वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। तो आप वो पूरी साइकिल में से बचे और वाइट शुगर और प्रोसेस्ड शुगर को आप आपकी ज़िंदगी से ना कहिए। इससे आपका वज़न अच्छे से कंट्रोल में होगा और साथ ही साथ मोटापे की वजह से आने वाले और भी हेल्थ प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज़, फिर औरतों में होने वाला PCOS और ब्लड प्रेशर, उससे आप बच पाएंगे। ठीक है, अगला खाना जो है वो है प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड। अभी प्रोसेस्ड पैकेज फूड क्या है? जो भी खाना पीना आपको पैकेट के फॉर्म में मिलता है या तो मार्केट में बॉटलों में भरा हुआ है, वो आप नहीं खाइए। चाहे फिर उसमें नमकीन आ गया, चाहे फिर उसमें चिप्स हो गए, फिर पापड़ हो गया, पिकल, अचार हो गया, ये सभी प्रोसेसिंग किए हुए खाद्य पदार्थ हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल का इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक का इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत सोडियम हाई कंटेनिंग फूड होते हैं और ये हाई लेवल ऑफ द सोडियम सीधा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे और आपको ब्लड प्रेशर की भी बीमारी हो सकती है। तो ये है प्रोसेस्ड फूड जिसमें है सोडियम। अगली बार आप जब भी सुपरमार्केट या तो आप शॉपिंग करने जाए तो कुछ भी आप खरीदने के पहले उसका न्यूट्रिशन कंटेंट अवश्य पढ़े। जी हाँ, ये बहुत ही हेल्दी हैबिट है। मैं मेरे हर एक पेशेंट को कहती हूँ कि कुछ भी आप खरीदो, हेल्थ के नाम पे आप कुछ भी मत खरीदिए, उसका पैकेजिंग देखिए, उसमें क्या न्यूट्रिशन कंटेंट है वो देखिए, उससे ज़्यादा आपको जागरूकता मिलेगी। दिन में आपको मैक्सिमम 1500 मिलीग्राम का ही सॉल्ट यानी सोडियम इंक्लूड होना चाहिए। ये एज़ पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये रिकमेंडेशन है ताकि आप अपने आप को ब्लड प्रेशर की बीमारी से बचाएं। अगला खाना है वो है फाइबर। जी हाँ, फाइबर खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप ज़्यादा मात्रा में फाइबर खाएंगे तो क्या होगा? ये हाई अमाउंट ऑफ फाइबर की वजह से आपका जो खाना है उसका एब्जॉर्प्शन जो है और उसका डाइजेशन जो है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। तो अगर आपने थायराइड की गोली भी ली है तो हाई फाइबर की वजह से आपकी थायराइड गोली सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगी और आपको सही मात्रा में उसका पावर नहीं मिलेगा जो गोलियों का पावर आप ले रहे हैं। ठीक है, बाय द वे हाई अमाउंट ऑफ फाइबर भी रेकमेंडेड नहीं है। दिन में आप 25 से 40 ग्राम तक मैक्सिमम आप फाइबर खाइए आपकी एज के हिसाब से। बहुत लोग बहुत ज़्यादा हाई फाइबर खाना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर बाहर के तौर से एक्सटर्नली लेते हैं। देखिए, फाइबर अच्छा है हमारी सेहत के लिए, हमें बहुत सारे कैंसरों से भी बचाता है और हमारा वेट पे भी अच्छा कंट्रोल रखता है, लेकिन हाई फाइबर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर करता है और आपकी थायराइड की हेल्थ पे भी असर करता है। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में फाइबर खा रहे हैं तो आपके डॉक्टर को ज़रूर बताइए, हो सकता है आपका थायराइड का डोज ज़्यादा लग सके। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि हमने पेशेंट को दवा दी है और उनका थायराइड रिपोर्ट में अच्छे तरीके से आता ही नहीं है। फिर जब हम डाइट हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो मरीज़ बहुत ज़्यादा फाइबर खा रहे हैं। तो ऐसा भी आप मत कीजिए। अगर फिर भी आप फाइबर का इंक्लूड कर रहे हैं तो आपकी थायराइड की गोली से उसको कम से कम 3-4 घंटे की दूरी पे ही रखें ताकि आपकी गोली अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो पाए। अगला है कॉफ़ी। जी हाँ,
कॉफ़ी सभी लोगों को पसंद होती है, खास करके सुबह उठ के जो कॉफ़ी की जो स्मेल होती है, बहुत लोगों को उसकी आदत भी होती है। ठीक है, बहुत लोग दिन में 4-4, 6-6, 10-10 कप भी कॉफ़ी पी लेते हैं। प्लीज़ एक बात का ख्याल रखिए, जो कॉफ़ी जो है उसमें एक केमिकल है जिसका नाम है कैफ़ीन। ये कैफ़ीन एक हैबिट फॉर्मिंग है, उसकी आपको लत तो लगती ही है। ये कैफ़ीन हमारी स्टिम्युलेंट के तौर पे भी काम करता है, हमें बहुत ज़्यादा तलब लगनी शुरू हो जाती है और हमारे ब्रेन के सेल्स को ये एक्टिव कर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये कॉफ़ी थायराइड की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। खास करके अगर आप कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं तो आपकी थायराइड की गोली के साथ में तो उसको कतई नहीं लीजिएगा। कम से कम 30 से 45 मिनट का गैप ज़रूर रखें, उसके बाद में ही आप कॉफ़ी पीजिए। और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 कप आप कॉफ़ी पीजिए, उससे ज़्यादा पीना आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। अगला है अल्कोहल। जी हाँ, कोई भी फॉर्म ऑफ अल्कोहल हो गया, चाहे वो बियर है, चाहे वो विस्की है, चाहे वो वाइन हो, कोई भी फॉर्म ऑफ अल्कोहल थायराइड की हेल्थ के लिए रिकमेंडेड नहीं है। ये आपके थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा आड़ असर करता है, इसलिए आप आपका अल्कोहल का कंजम्पशन एकदम कम रखिए और जहाँ तक हो सके आप अल्कोहल को आपकी लाइफस्टाइल से दूर ही रखें, क्योंकि इससे आपको और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। अगला है कुछ ऐसे रैंडम फूड जो आपको थायराइड की हेल्थ के लिए नहीं खाने पीने चाहिए। उसमें है पीच। जी हाँ, ये एक सीजनल फ्रूट है, बहुत ही हेल्दी है, लेकिन थायराइड के मरीज़ पीच हो गया। फिर स्ट्रॉबेरीज़ है, उससे थोड़ा दूरी बनाए रखें। स्ट्रॉबेरी भी बहुत अच्छी ओवरऑल हेल्थ के लिए, हाई इन एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन थायराइड पेशेंट जितना कम और मॉडरेशन में खाए उतना अच्छा है। नट्स में एक है पीनट, जो सिंगदाने जो है, और दूसरा है वॉलनट। ये दोनों नट्स भी आपकी थायराइड की हेल्थ में आड़ असर करते हैं। फिर है टर्निप, जैसे शलगम हो गया। फिर रेडिश यानी मूली है, और फिर स्पिनच यानी पालक है। ये सभी भी वेजिटेबल्स आपकी थायराइड की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब खाद्य पदार्थ को आप आपकी डे टू डे लाइफस्टाइल से जितना दूर रखें और जितना कम खाएं, उतना आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर आपको थायराइड की समस्या है तो किन किन खाना का इस्तेमाल करना चाहिए। आज मैंने आपको बताया कुछ 10 ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं खानी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो आप खाएंगे तो आपकी थायराइड की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगी। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड और हार्मोन रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। बाय द वे, थायराइड की गोली सही तरीके से कैसी लेनी है उसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। थायराइड की गोली सही तरीके से कैसे लेंगे ताकि आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। आप अब तक जुड़े रहे उसके लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम वापस मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्ते।